नमस्ते। आप सभी को मेरा चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज का मेरा विषय है हिंदी उपन्यास में मूल्यों का महत्व और हम गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण तत्वों और मूल्यों पर भी विस्तार करेंगे। हिंदी साहित्य उपन्यास के क्षेत्र में मूल्य यानी वैल्यूज़ का महत्व अत्यधिक माना जाता है, जो समाज, नैतिकता और मानवीय संबंधों की महत्वपूर्ण प्रस्तावना करता है। हिंदी उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवीय मूल्य को गहराई से व्यक्त किया है और सामाजिक सुधार के माध्यम से समर्पित भी रहे हैं। हिंदी के उपन्यासों में धर्म, परिवार, समाज सेवा, ईमानदारी, समानता और समानता जैसे मूल्यों का विस्तारित रूप से वर्णन किया जाता है। इन मूल्यों के माध्यम से लेखक समाज को सोचने पर आमंत्रित करते हैं और सुधार करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हिंदी साहित्य में मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है और इससे हमारी सोच और आचरण दोनों पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। जो गोदान उपन्यास है प्रेमचंद द्वारा रचित है और यह प्रेमचंद की उपन्यासिका कला का एक अत्यधिक उदाहरण है और उनकी श्रेष्ठ कृतियों में से भी एक है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हुआ था और इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य को एक नया मार्ग दिखाया। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के बारे में गहरा विचार किया है। गोदान एक उपन्यास है जिसमें समाज के विभिन्न लोगों के जीवन की कथा है। इसका काव्य रूप तब्दील होता जाता है जब प्रेमचंद अपनी कथा में समाज के सामाजिक संरचना, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को उजागर करता है। उपन्यास का कथा संग्रह करते समय प्रेमचंद ने गांव के गरीब किसानों के जीवन में बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया है। वह गरीबों के संघर्ष, उनके लिए साहसी होने के बावजूद उनके सामाजिक स्थान की दिक्कतों को भी दर्शाता है। तो इस उपन्यास में प्रेमचंद ने तीन मूल्यों को विचार किया है। वो है सामाजिक, नैतिकता और मानवीय मूल्य। तो पहली और हम देखेंगे जो सामाजिक संरचना है। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक अन्याय और वर्ग विभाजन के विषय में हम चर्चा करेंगे, जिसका मूल्य है कि उपन्यास भारतीय जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम यानी डिस्पैरिटीज़ में भारी असमानताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। यह निचली जातियों की दुर्दशा और उच्च जाति के ज़मींदारों के हाथों उनके शोषण का प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए होरी का चित्र एक गरीब किसान है जो एक गाय रखने की इच्छा रखता है, लेकिन वह लगातार कर्ज और दास्ता के चक्र में फंसा हुआ है और जो सामाजिक अन्याय को उजागर करता है। गरीबों के संघर्ष या उपन्यास ग्रामीण किसानों और मजदूरों के सामने आने वाली जो चुनौतियां और कठिनाइयों का साक्षात चित्रण करता है। होरी का गुजारा चलने के लिए निरंतर संघर्ष, साहूकार पर उनकी निर्भरता और अपने परिवार के भरण पोषण के उसके सपने उस अवधि के दौरान भारत में ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को भी दर्शाता है। जो दूसरा मूल्य है नैतिकता। नैतिकता के अंतर्गत हम त्याग और ईमानदारी जैसे मूल्य पर विचार करेंगे। त्याग का उदाहरण है जब होरी की पत्नी धनिया होरी के धर्मार्थ दान यानी गोदान के सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्यारी गाय की बलि देती है।
यह अधिनियम दूसरे के कल्याण के लिए निस्वार्थ दान और व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करने के लिए नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। जो दूसरा मूल्य है ईमानदारी। होरी को एक ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में चित्रित किया गया है और अपने उधार को चुकाने के लिए उनका जो संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा करने की जो इच्छा है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के नैतिक मूल्यों का उदाहरण देता है। जो तीसरा मूल्य हमें प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दर्शाया है वो है मानवीय मूल्य। उपन्यास में जो एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है, दान का महत्व बताया गया है। किसान धन नहीं होते हुए भी उन्होंने अपना गोदान यानी गाय को दान कर दिया और जो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गोदान के कार्य को निस्वार्थ दान और बलिदान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गोदान के अपने वादे को पूरा करने के लिए होरी का संघर्ष उनके लिए नैतिक दुविधा पैदा करता है। वह अच्छा करने की इच्छा और गाय के प्रति अपने लगाव के बीच में उलझ जाता है। यह नैतिक संघर्ष एक नैतिक विकल्प के रूप में दान की जटिलता को दर्शाता है, जो व्यक्तिगत जुड़ाव को चुनौती देता है। जो लोग धर्मार्थ दान जैसे गाय दान करना या कर सकते हैं, उनका समुदाय में सम्मान किया जाता है और या इस बात पर प्रकाश डालता है कि दान समाज में किसी की स्थिति को कैसे भी प्रभावित कर सकता है। पात्रों के लिए जैसे जो होता है ब्राह्मण या पुजारी, जो दान को आध्यात्मिक मुक्ति और शुद्धि के मुक्ति के साधन रूप में देखते हैं। दान के रूप में गाय प्राप्त करना न केवल एक भौतिक लाभ है बल्कि एक आध्यात्मिक लाभ भी है, जो कहानी में दान के विचार को गहराई देता है। होरी का जो अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति जो उसकी प्रिय गाय है को दान देने का निर्णय एक उदाहरण है और बदले में कुछ भी ना उम्मीद किए बिना उदारता के कार्य के रूप में दान की अवधिकरण करता है अवधारण करता है। होरी एक ब्राह्मण पुजारी को गोदान या जो गाय दान करता है, तो दान के कार्य से होरी की आकांक्षा कहानी में एक प्रेरक शक्ति है और दान के महत्व को भी रेखांकित करता है। गोदान एक उपन्यास है जिसमें हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किए गए हैं और हमें समाज में न्याय, नैतिकता और मानवीय मूल्य के महत्व को समझने में भी मदद करता है। गोदान से जो सीखा गया प्राथमिक मूल्य है जो मानव जीवन पर सामाजिक अतिरिक्त असमानताओं और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली नैतिक जटिलताओं का गहरा प्रभाव है। और होरी के संघर्ष के माध्यम से उपन्यास शोषण, भ्रष्टाचार और कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के स्थायी बलिदान जैसे गहरे मुद्दे पर प्रकाश भी डालता है। यह मानव संभव के लिए लड़ाई झगड़ा को भी रेखांकित करता है, जो इस उपन्यास में हमें देखने को मिला है और जिसमें पात्र अच्छे और दोषपूर्ण दोनों लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा गोदान व्यक्तियों की पसंद और कार्यों पर परंपरा के स्थायी प्रभाव पर जोर देता है। इस समृद्ध साहित्यिक कृति में मुंशी प्रेमचंद ने ग्रामीण भारतीय समाज के जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला है, जो बेहतर जीवन की तलाश में व्यक्तियों के सामने आने वाली गहरी नैतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का एक
कालातीत अनुस्मारक प्रदान करता है। इसका पाठन करने से हम अपने जीवन में नैतिकता और दान के महत्व को समझ सकते हैं और इन्हें अपने जीवन में अपना भी सकते हैं। गोदान उपन्यास प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कृति है जो हमें गहरे विचारों पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमारे जो समाज और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी दर्शाता है। धन्यवाद।